एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम आपका साइंस का पार्ट 5 करने वाले हैं। कुछ और क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट, उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को जो है एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जॉन मेंडल को किसका जनक माना जाता है। तो जॉन मेंडल जो थे वो अनुवांशिकता के जनक थे। अब कठोर कोयला की सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला? एंथ्रेसाइट। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। तो यही है, कठोर कोयले की सबसे अधिक गुणवत्ता वाला जो कौन सा कोयला, वो एंथ्रेसाइट कोयला है। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है आपके तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है, आपके ब्रेन में होता है ये सब। फिर नेक्स्ट है कि रक्त को कितने 4 भागों में विभक्त किया है, मतलब किसने किया है? ये किया है लैंडस्टीनर ने। 5 क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों का रंग पीला होता है। ये हरित लवक और कैरोटीन के कारण जो है पत्तियों का जो कलर है वो येलो होता है, येलो। फिर 6 क्वेश्चन है कि बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो वो 16 है। बृहस्पति के 16 उपग्रह होते हैं। अनानास का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो परिदल पुंज जो है अनानास का खाने का भाग है। किस परमाणु की परमाणविक संख्या क्या पता चलता है? प्रोटॉन की संख्या से। मतलब किसी भी परमाणु की परमाणविक संख्या क्या है ये आपको पता चलेगा प्रोटॉन की संख्या से। मतलब जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही उसका परमाणु की परमाणविक संख्या होती है। अब 9 क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे? हम गतिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे, और जो स्थिति के कारण उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है नींबू में पाया जाता है। फिर प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये 3rd नियम में बोला है न्यूटन ने कि अगर आप एक पैर आगे रखोगे तो आप धरती जो है आपको आगे बढ़ा देगी, है ना। आप धरती पर एक्शन कर रहे हो तो एक्शन, उसके रिएक्शन में धरती आपको एक कदम आगे बढ़ा देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोबाल्ट 60 से किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय किरणों की उत्सर्जित होती है? तो गामा किरणें जो हैं उत्सर्जित होती हैं कोबाल्ट 60 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटोरियम किसका ऑक्साइड है? तो ड्यूटोरियम जो है भारी जल का ऑक्साइड है। 16 क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि है? C14 कार्बन डेटिंग। ये आपने पढ़ा है कि C14 कार्बन डेटिंग से हम जीवाश्म की एज जो है डिसाइड करते हैं। RBC लाल रक्त कणिका में केंद्रक नहीं होता, पर इसका अपवाद है ऊंट। देखो ऊंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको कि देखो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ये हमें पता है, लेकिन जो ऊंट का जो आरबीसी होता है, मतलब ऊंट का जो ब्लड होता है उसके आरबीसी में जो है केंद्रक पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन की कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को जो है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। 19 बारूद किसका मिश्रण है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। हरित लवक में किसके कारण पत्तियों का रंग पीला होता है? कि देखो ये अभी पढ़ा था हमने, कैरोटीन के कारण जो पत्तियों का रंग पीला होता है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लेनेक ने किया था। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता की इकाई है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सिरके का मुख्य घटक क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है सिरके का मुख्य घटक है। अब निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए आप क्या करते हैं? अवतल लेंस का यूज़ करेंगे। हेपेटाइटिस ए नामक रोग का संचरण किस माध्यम से होता है? जल से। जो हेपेटाइटिस है वो जल से एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। सिनेबार, सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। जो सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। 29 क्वेश्चन है कि काली मिट्टी में कौन से खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो देखो काली मिट्टी में आपने जो मिट्टी वाला चैप्टर भी आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें कौन कौन से वो होते हैं? उसमें होता है एक आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। 30 क्वेश्चन है कि जब कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? उसकी तरंगदैर्घ्य घट जाती है। तरंगदैर्घ्य क्या है? उसकी घट जाती है। 31 क्वेश्चन, सबसे कम औसत घनत्व वाला कौन सा ग्रह है? वो है शनि। देखो शनि जो है बहुत हल्का है। हाँ, घनत्व मीन्स कि उसमें गाढ़ापन नहीं है, हल्का है, और इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये तैरेगा।
ओके, ये इतना हल्का है कि अगर मतलब जितना बड़ा शनि ग्रह है उससे भी ज़्यादा में पानी चाहिए, और उस पानी में अगर हम उसको डालेंगे तो वो तैरेगा, डूबेगा नहीं, इतना उसका कम वेट है। 32 जो क्वेश्चन है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, ऐसा क्यों है? कि देखो जल में जो है गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, इसलिए जो है आप जो मतलब भाप वाला जो जल होता है ना उसमें गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, जिस वजह से आपको ज़्यादा उससे जलन होगी, जब जबकि अगर आप डायरेक्ट आग से जलते हैं तो उससे नहीं होगी इतनी। ओके, फिर 33 क्वेश्चन है कि दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, ये पढ़ा भी था हमने। और कैलिस्टो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है कैलिस्टो। आत्महत्या की थैली और हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडार है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको। फिर रक्त में रक्त प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 55% जो है रक्त प्लाज्मा होता है। 37 क्वेश्चन, कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम जो सबसे छोटा कोशिकांग है, छोटा सा होता है ये। 38 क्वेश्चन है कि समांतर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन होती है। ऑर्गन होती है, यही आपके ट्यूबलाइट को वाइट कलर देती है, इसमें पूरी ऑर्गन भरी होती है। 39 है कि किसके द्वारा कम वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा को अधिक वोल्ट में तथा अधिक वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा को कम वोल्ट में परिवर्तित किया जाता है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर आपके एरिया में भी लगे हुए होंगे, वो यही काम करते हैं कि जो स्पीड से अगर लाइन आ रहा है तो उसको स्लो करेगा ताकि शॉर्ट सर्किट टाइप ना हो जाए, और जो स्लो आ रहा है उसको हाई करेगा ताकि लेवल बना के रखता है, एक बैलेंस। ओके, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। देखो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन से मिलती है, और जो बम विस्फोट में यूज़ होता है वो नाभिकीय विखंडन होता है, याद रखना है क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। फिर क्वेश्चन है 41 की सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ग्रह नहीं है ये, उपग्रह है। फिर 42 क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है? कि नदियों द्वारा लाई जाती है और उपजाऊ तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। जलोढ़ मिट्टी आपने पढ़ रखा होगा कि जो नदियाँ होती हैं उनके आसपास जो मिट्टी होती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो इसमें क्या है? उपजाऊपन ज़्यादा होता है। 43 क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। 44 क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा की परिवर्तन किस ऊर्जा में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। थायरॉक्सिन क्या है? एक हार्मोन है, हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। और 46 क्वेश्चन, एक द्रव को गर्म करने पर उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन आता है? वो कम हो जाता है। किसी भी द्रव को गर्म करने पर उसका जो पृष्ठीय तनाव है वो कम हो जाता है, और इसलिए जब कपड़े भी जब धोते हैं तो गर्म पानी में डालने से वो जल्दी साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि उनका पृष्ठीय तनाव कम हो गया होता है, और वो जल्दी से मतलब साबुन में मिक्स हो जाएंगे और कपड़ों को अच्छे से साफ़ कर देंगे। फिर 47 है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में काम आता है? तो वो है विटामिन के। विटामिन के घाव भरने के काम आता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग में होता है? आँख में। आँख में आपका क्या है? ग्लूकोमा रोग होता है। यदि किसी कपड़े पर हल्दी गिर जाए और उस पर साबुन लगा दिया जाए तो देखो आपने ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में है, साइंस में। तो देखो जो रंग है ना वो परिवर्तित होकर कर भूरा लाल हो जाएगा। ऐसा मेरे स्कूल में हुआ भी था, मतलब मैंने बच्चों को ये चीज़ सिखाई थी और उसमें से कुछ के कपड़ों पे गिर गया और वो जाके उसको धो के आ गया और वो पूरा रेड रेड हो गया था। तो ये तो एकदम लाइव एक्सपीरियंस है मेरे को। 50 क्वेश्चन है कि राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं? अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं। 51 क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके माध्यम से जाता है? बताया था मैंने आपको, जाइलम पानी लेके जाता है और फ्लोएम जो है पोषक तत्वों को जड़ तक लेके आता है। 52 है, एक बिजली के पंखे में अंतर्निहित ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। पंखे की जो ऊर्जा होती है, गोल गोल घूमता है ना। 53 क्वेश्चन, रक्त समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 की आर्सेनिक औषधि का मुख्यतः किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है? सिफिलिस के उपचार में आर्सेनिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है? एनीमिया विटामिन B6 की कमी से हो जाता है। पीत रोग किस पौधे में पाया जाता है? ये जो है भिंडी में। जब भिंडी सड़ी तो क्या हो गई? पीली। तो पीली पीत ऐसे याद कर सकते हो। अब 57 है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं।
लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 8 किलो है, उस गेंद का अंतरिक्ष में भार क्या होगा? भार 0 होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में आपका वेट मेजर ही नहीं कर सकते। ओके, वहाँ पे सब मतलब ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, तो वो आपको वेट मेजरमेंट में फिर आता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन है कि नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड से कौन सी वर्षा होती है? तो ये अम्लीय वर्षा होती है, याद रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसके लिए फेमस है अम्लीय वर्षा के लिए। पृथ्वी की आयु को याद करने के लिए यूरेनियम डेटिंग करते हैं। ये मैंने आपको बोला था कि यू बनाओ और यू से पृथ्वी बना दो तो पृथ्वी की डेटिंग हो जाएगी, ये पता चल जाएगी। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है। 62 क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, याद रखना है ये। 63 है, बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन होती है? तो 65% मीथेन होती है। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? परिणामी ध्रुव। देखो आपको पता है कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, तो उसमें अगर तीसरा हो तो उसको क्या कहेंगे? परिणामी ध्रुव कहा जाएगा। 66 है, चांदी के बर्तनों को हवा में काला होने का कौन सा परिवर्तन है? तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन के कारण जो चांदी के जो बर्तन है वो काले पड़ने लगते हैं। और प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। 68 है, बॉक्साइट किसका ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। 69 क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। 70 क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन आता है? तो जल का आयतन जो है बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि जब एक बॉटल में आप बर्फ़ जमाते हैं और उस बॉटल को आपने पूरा बंद कर दिया तो आप देखोगे कि वो बॉटल थोड़ी सी फूल जाती है या फिर कभी कभी बॉटल फट भी जाती है। तो वो इसलिए क्योंकि जब पानी जमता है तो उसका आयतन जो है बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है और वो ज़्यादा जगह छेकना चाहता है, इसलिए बॉटल फट भी जाती है। फिर 71 क्वेश्चन है कि सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था सापेक्षता का सिद्धांत। 5 एलिम एंजाइम कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के लार में। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आई थिंक रीट में भी आया था, रीट में या किसी एग्जाम में आया था अभी लेटेस्ट ही, कि 5 एलिम एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ये मनुष्य की लार में पाया जाता है। डायोप्टर किसकी क्षमता का मात्रक है? लेंस की। हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? तो 78% नाइट्रोजन गैस है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने प्रकाश के वेग को सबसे पहले नापा था। अब 76 क्वेश्चन है कि एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो होती है 0। एक आदर्श गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, यह कारण है कि इसके अणुओं के मध्य कार्यरत बल नगण्य होता है। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में किस अंग में आयोडीन संचित होता है? तो थायराइड ग्रंथि में आपका आयोडीन संचित होता है। 79 क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है और प्रोटीन की। सेल्यूलोज और प्रोटीन की बनी होती है कोशिका भित्ति की दीवार शैवालों की। 80 क्वेश्चन है कि किन 2 रंगों का मिश्रण करने पर हरा रंग बनता है? तो नारंगी और बैगनी। 81 क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम है, ये आपको सीमेंट को जमाने में काम में आता है ये। 82 क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड जिसका रासायनिक नाम है सिंदूरी। सिंदूर जो है आप देखते हैं उसको, वो एक तरह से मरकरी होता है, ओके, तो उसको खाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट 84 है, शरीर के अंदर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 2.3 सेकेंड लगते हैं रक्त के, मतलब पूरे रक्त को घूमने में हमारी बॉडी के अंदर, और फिर वो फिल्टर होता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में। डीएनए संरचना का मल किसने किया? मल किसने किया? क्रिक और वाटसन ने। मतलब कि डीएनए संरचना कौन दिया है? तो वो क्रिक और वाटसन ने दिया है। 87वां क्वेश्चन है कि पौधे में पत्तियां हरी होने का कारण है? क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियों का कलर जो है वो हरा होता है। ग्रीन बोल रहा है यहाँ पे, ग्रीन। 88 क्वेश्चन है, पौधे और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? अमीबा को। 89 क्वेश्चन, टेराकोटा क्या है? चमकहीन मृदा पात्र निर्माण की प्राचीन कला टेराकोटा है। 90 क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है।
भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, देखो भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनको आप दोबारा से पहली वाली सिचुएशन में ला सकते हो, और रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिनको आप पहली वाली सिचुएशन में नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा से दही से दूध नहीं बना सकती हूँ। ओके। वैसे ही आटे का गूंथना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस से आटे को मैं सूखा तो नहीं कर सकती, है ना, जब वो एक बार गुथ गया तो। वैसे ही भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, जैसे रबड़ बैंड को खींचना। रबड़ बैंड है, मैंने उसको खींचा तो उसका जो है शेप साइज़ चेंज हो गया, लेकिन वापस से छोड़ा तो वापस से पहली पोजीशन में आ गया। तो जो पहली पोजीशन में वापस आ जाते हैं वो भौतिक परिवर्तन होंगे, और जो नहीं आते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। फिर 91 है, किसी धातु को वायु में रखने पर हरे रंग की परत जमने लगती है, वो कौन सी परत होती है? मतलब कौन सी धातु है? वो तांबा है। तांबे को अगर आप धातु को वायु में रख दोगे तो वो हरा हो जाता है, आपने देखा भी होगा ये तो। Cr और Ni क्या है बनाते हैं? स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। भ्रूण 93 क्वेश्चन है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लिवर में। भ्रूण मतलब जब छोटा होता है ना, बच्चा जब छोटा होता है तो उसके आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वो लिवर में होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद है कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन जो पेड़ है उससे प्राप्त किया जाता है। 96 वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स कहा जाता है। मानव हार्मोन्स इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? अग्नाशय में। 98 क्वेश्चन है, पुरानी पुस्तकों के पन्नों का रंग जो पीला हो जाता है, जो बुक्स आप देखोगे काफ़ी टाइम तक रखी रहती है तो उनका कलर पीला हो जाता है, वो ऑक्सीकरण के कारण होता है। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी तथा ध्रुव प्रबल्य दो गुना कर दिया जाए, उनके बीच का बल क्या होगा? अपरिवर्तनीय रहेगा। फिर 100 क्वेश्चन है कि रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने जो है रेबीज़ के टीके की खोज की थी। तो ये जो पीडीएफ है यहाँ पे पूरा कंप्लीट करवा दिया मैंने। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना। अच्छे से इसको पढ़ लो, याद कर लो। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं इसमें, इसलिए ये पीडीएफ मैंने आपको दी। अब ये पीडीएफ मैं पूरी की पूरी आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेंशन नहीं लेना, अच्छे से पढ़ाई करना है। ओके, बाय बाय।